गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। वनानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलान् चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाण्यो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहु सुप्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुको नारद। चरण वंदी बिना बहु सब काहू। देहु राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के
परम स्नेही, जे तुलसी के परम स्नेही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों के रख बारे राम, संतन के रख बारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान और सुग्रीव का मित्रता का यह प्रसंग है। आगे में बाली का भगवान के हाथ गति है। हनुमान जी महाराज जी के और भगवान श्री रघुनाथ जी के मिलन का प्रसंग है। हनुमान जी अब भगवान का काम करने लंका जाते हैं। लंका का प्रसंग है। और ये जो किष्किंधा प्रसंग है, इसमें आप उन भक्तों को देखिएगा जिन्होंने अपने प्राण जाने के बाद अपने उन संतानों को भगवान के अधीन कर जाते हैं, भगवान को समर्पण कर देते हैं। बाली का बड़े ही मनोहरिक प्रसंग है। आगे सुग्रीव जी का प्रसंग है। सुग्रीव जी भगवान के कार्य के लिए सभी कपियों को भेजता है, मैया के संधान के लिए। प्रसंग का श्रवण करेंगे। सबरी मैया का गति भगवान करके सुग्रीव जी के पास आ चुके हैं। प्रसंग को श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पहले
मैं आप सभी को कहूँ, आप नित्य अपने घर में अपने संतानों के जरिए हमारे ऐसे प्रसंग है, ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषेद है, इन सब को अपने संतानों से अवश्य श्रवण कराएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक भगत की जन्म हो, भगत बने आपके घर में कोई, तो आपको बचपन से उनके हाथ में हमारे ग्रंथों को दीजिए। फिर आप देखिए उन ग्रंथों के जब वो पढ़ना शुरू करेंगे, आगे चल के उनमें वो रम जाएंगे, भगवान को जान जाएंगे। जैसे महाराज श्री कहते हैं, भगवान को जानना इतना सरल नहीं है। वही भगवान को जानते हैं, जान जाते हैं जिनको भगवान जना देते हैं। नहीं तो हमारे में वैसा पूजा पाठ कितना भी पढ़ लीजिए, भगवान को नहीं जान पाए। भगवान को कैसे जानेंगे? जब रघुनाथ जी की कृपा होगी, वो अपने आप को जनवाएंगे, तभी जान पाए। भगवान शंकर जी और मेरी माता भगवान जी की विशेष कृपा है हम सभी के ऊपर, और श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष करुणा कृपा हम सभी के ऊपर बरस रहा है। और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की तो परम विशेष कृपा सदैव ऐसे बरस रहा है, जो उनकी कथा को, चरित्र को, इसे ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो आप सभी को कहूँ, भाव के साथ श्रवण करिए, त्रुटियां बिल्कुल ना धरे। भगवान के कथा जब कान तक पहुंचता है, जैसे महाराज श्री कहते हैं, ये जो राम और नाम है, ये राम नाम ये सिर्फ 2 अक्षर के राम है। पापी हो, तपी हो, कितना बड़े से बड़े पापी क्यों ना हो, जब एक बार अपने मुख से राम कहता है तो उसके शरीर में भक्ति का जन्म तो क्षण होता है। भाव जितना ज्यादा बोलता रहेगा, उतना जल्दी धीरे 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 भक्ति उसके अंदर वास करे। भाव भगवान के नाम का इतना महत्व है कि उसका कल्पना नहीं। इसलिए भगवान ने नारद जी को ये आशीर्वाद दिए हैं कि ये नाम ही सब नाम से सार है। तो इसीलिए आप सभी को कहूँ, नित्य भगवान के नाम स्मरण में चलती रहे। सोते टाइम, बसते टाइम, उठते टाइम, चलते टाइम भगवान के नाम चलते रहे, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा होगी, तो मन से विकार समाप्त हो जाएगा, भगवान के चरण में प्रेम हो जाएगा। और गौवंश की रक्षा अपने से बढ़कर करिए। जैसे आप खुद की रक्षा कर रहे हैं, वैसे गौवंश की रक्षा करें। उनके भोजन की व्यवस्था, उनको रहने का व्यवस्था, अगर वो बीमार है तो उनके उपचार करें। गाड़ी धीरे चलाएं, आपकी गाड़ी से कोई भी बेजुबान जीव का एक्सीडेंट ना हो, खुद भी सुरक्षित रहे और उनको भी सुरक्षित रहेगा। आप तो गिर जाओगे, उठाने वाले 1000 हों। जब आप किसी बेजुबान को साथ एक्सीडेंट करते हो, उसको कोई नहीं उठाता है, तो उनका हम ही लोग हैं। इसीलिए हम अपने कर्तव्य से पीछे आ जाते हैं, सोचते हैं वो तो कोई पशु है, इंसान तो बच गया। बहुत ही गलत है। उसको भी उतना अधिकार है जितना आपको अधिकार है रहने का, जीने का। तो इसीलिए आप गाड़ी धीरे चलाएं और उनकी सेवा करें, उनकी रक्षा करें। जय जय श्री सीताराम। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। सुनु सुग्रीव मारी हों बाली ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबर ही प्राण। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्र का दुख राज मेरु समाना। जिनके असिस्मति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगति अब गुण ही दुरावा।
देत लेत मन संकन धरही बल अनुमान सदा हित करही विपति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कह संत मित्र गुण एहा आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे न हित मन कुटिलाई जाकर चीत ही अति समभाई असकु मित्र परिहर ही भलाई सेवक सठर कृपन कुनारी कपटि मित्र सुल समाचारी सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटव काज में तूरे कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा बाली महाबल अति रणधीरा धुंधुबिया स्त्रिताल देख राये बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति बाली बधब इन भई परतीति बार बार नाबई पद सीसा प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा उपज ज्ञान वचन तब मोल बोला नाथ कृपा मन भयउ अलोला सुख संपत्ति परिवार वढ़ाई सब परिहरि करी हूँ सेवकाई ये सब राम भगति के बाधक कहि संत तव पद अवराधक शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाई बाली परमहित जासु प्रसदा मिले हूँ राम तुम समन विषादा सपन जे ही सन होई लड़ाई जागे समुझत मन सकुचाई जागे समुझत मन सकुचाई अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति त सब तज भजनु करो दिन राती सुनी विराग संजुत कपिवानी बोले बिहासी राम धन पानी जो कछु कहे हु सत्य सब सोई सखा वचन मम मृषा न होई नट मर कटई बसवही न चावत राम खगे सवे दास गावत ले सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गही हाथा तब रघुपति सुग्रीव पठावा गरजस जाई निकट बल पावा सुनत बालिको धातुर धावा गही कर चरण नारी समझावा सुनुपति जी नहीं मिले हु सुग्रीवा ते दो बंधु तेज वल सीवा कुशले ससुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति सकहि संग्रामा कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब रघुनाथ जी सुग्रीव से मिलते हैं, सुग्रीव ने अपना सब दुखड़ा सुनाता है। सुनाने के बाद जैसे सुग्रीव ने कहता है, नारी मेरा पत्नी राज्य सब चीज छीन लिया, तो भगवान को क्रोध आया। तो भगवान ने बोले, सुग्रीव में एक ही बाण में बाली का वध करूंगा। भगवान ने यहाँ मित्रता का उपदेश दिए हैं कि मित्र का दुख सुमेरु पहाड़ जैसा लगना चाहिए, अपना दुख उसके सामने कुछ नहीं हो। अब मित्र के साथ कभी छल कपट ना हो, मित्र के सुख में, मित्र के दुख में सदैव उसके साथ रहना चाहिए, भगवान ने यहाँ कह रहे हैं। उसके बाद सुग्रीव कहता है कि भगवान बाली बहुत ही बड़ा बलवान है, कहता है। तो भगवान बोलते हैं, ठीक है, लेकिन बाली को तो मैं मारूंगा। भगवान ने जब ये लिए थे कि मैं एक ही बाण में प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं एक ही बाण में बाली का वध करूंगा, तब बोले, भगवान बोले अच्छा। तो उन्होंने बोले कि एक ही धनुष में इन 7 ताड़ के वृक्ष है, आप इनको गिरा दीजिए। तब मैं जब परीक्षा भगवान के लिए, तो भगवान ने एक बाण मारे, 7 ताड़ के पेड़ गिर गए। तब सुग्रीव ने जाना कि भगवान बाली को मार दें। तब वो बोलता है, भगवान बाली तो मेरा हितैषी है, अगर बाली नहीं होता मैं आपके दर्शन कहाँ से पाता, तो आप बाली को मत मारिए। अब भगवान से एक तो प्रतिज्ञा करवा दिया, अब बोल रहे बाली को मत मारिए। भगवान बोले, नहीं नहीं, बाली को तो मारूंगा मैं। तब भगवान कहते हैं, अब सुग्रीव ने देखा, अब सुग्रीव के अंदर वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य आया, थोड़ा सा वैराग्य आया। जब थोड़ा सा बड़ा वैराग्य, तो क्या कहता है, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई सबको लगाकर त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूं, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख है, सबके सब माया रचित है, परमार्थ नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझा कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्या लड़ा, क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि अब सब छोड़कर दिन रात में आपके भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य उक्ति वाणी सुनकर, मतलब उसके क्षणिक के वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिले। श्री काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री रघुनाथ जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी पत्नी तारा ने चरण पकड़ के उसको समझाने लगे कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव ने जिससे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण बल में संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। और बाली क्या कहता है, हे भीरू डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो
मैं सदा मैं सनात हो जाऊं, मतलब परम पद पा जाऊं। बोलते हैं अगर रघुनाथ जी बाली और सुग्रीव में कभी अन्याय नहीं कर सकते, और अगर मुझे मारेंगे तो इस अनाथ से सनात हो जाऊंगा। अस कई चला महाभा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी, वीर उभ बाली अति तरजी, मुठि कमारी महाधुनि गर्जी। तब सुग्रीव अविकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मेज कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारे सोहु। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भकुली सगई सब पीरा। मेली कंठ सुमना के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। बहुत छल बल सुग्रीव, करहि हारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय, माझ पर तानी। मारा बाली राम तब हृदय, माझ सर तानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परा विकल महिसर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु हागे। श्याम कात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप बढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अब तेरे हु गोसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समाये चारी। इनहि की दृष्टि बिलु कही जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मन भुज मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसिया धमाभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। सुनहि राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। प्रभु अजहु में पापी अंत काल गति तोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब सुग्रीव को भगवान ने भेजे कि जाओ आप बाली से युद्ध करो, अब सुग्रीव आता है, बोले जाओ मैं बल दिया हूं आपको, आप जाइए। सुग्रीव आके तो गरजता है, बाली सुन के जैसे आता है बाहर। आने के बाद अब सुग्रीव सोचता है अब भगवान का बल अपने बल को ऊपर आ जाता है, भगवान का बल भूल जाता है। जब उसे लड़ने जाता है तो बाली ने ऐसा एक मुष्टि का देता है सुग्रीव को। अब सुग्रीव को ऐसे लगता है कि वज्र कपार है। वहां से सुग्रीव भागता है, चिल्लाते हुए भागता है।
रघुनाथ जी के पास आता है, रघुनाथ जी को कहता है भगवान आज तो मैं मरी जाता, भगवान आप उसको जल्दी मारिए। अब भगवान बोले देखा, थोड़ा सा बैराग्य आया था तो बोल रहा था कि बाली तो मेरा हितकारी है, अब जैसे एक लगा वैसे तुरंत बोलता है कि अब भगवान उसको मारिए। भगवान ने बोले अच्छा मैं इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तो दोनों एक ही जैसा दिख रहे हो। भगवान ने अपने कंठ की माला निकाल के सुग्रीव को देते हैं, अब बोलते हैं कि अब जाओ लड़ो। जब सुग्रीव आके वाली से लड़ता है तो भगवान ने धनुष पे बाण रखकर चला देते हैं, जिसमें बाली के आके छाती पे बाण लगता है और बाली तुरंत धरती पे गिर जाता है। जब धरती पे गिरता है और जब भगवान आके सामने खड़े होते हैं, जब बाली ने आंख खोल के देखते तो भगवान रघुनाथ जी उसके सामने खड़े हैं। तो देख के भगवान से कहता है हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह मतलब छिप कर मारा। मैं बैरी और मेरा भाई सुग्रीव आपको प्यारा हो गया। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा है? श्री रघुनाथ जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहनी, पुत्र की स्त्री और कन्या ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में भी कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है, तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं की बल का आश्रय जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। अब बाली कह रहा है हे रघुनाथ जी सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री रघुनाथ जी उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राण कर रखो। बाली ने कहा हे कृपा निधान सुनिए, सुनत रामति कोमल वाणी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करो तनु राखहूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देता सबहि सम गति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु असबनि बनावा। सोनयन गोचर जासु गुण नीत नेति कही श्रुति गावही। जिति पावन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहु कपावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहु राखु शरीरही। अस कवन सट हटि कटी सुरतरु बारी करी बबुरही। अब नाथ करि करुणा बिलोकहु देहु जबर मांगहु। यही जोनि जन्म कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। यह तनयम समम मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहिवाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। दास अंगद कीजिए। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी न तनु त्याग। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकी न तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
बाली का अत्यंत कोमल वाणी सुनकर भगवान ने उसके सिर को अपने हाथ से सवारे और कहे, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राण को रखो। बाली ने कहा, कृपानिधन सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंत काल में उन्हें राम नहीं कहना आता। मतलब उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति मुक्ति देती हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संजोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस के सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनके कभी किंचित ही झलक पाते हैं, हे प्रभु, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काट कर उसके बबुर के बाढ़ लगावेगा? अर्थात पुण्य का मना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहे, है ना? अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूं उसे दीजिए। मैं कर्म बस जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याण प्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाए। श्री रघुनाथ जी के चरण में दृढ़ कृति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जिसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिरा देता है। भगवान के सामने आज बाली ने गति पाया। बाली ने जाते जाते अपने पुत्र अंगद को भगवान के हाथ में सौंपता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अंगद को बोलो मेरे हाथ पकड़ लेगा। बोले भगवान ये तो चंचल है, आज जल्दी छोड़ देगा, आप इसका हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए आप सभी को कहूं, बाली जैसा अपने संतान को भगवान के शरण में आश्रित कराकर ही जाए। आगे भगवान ने जाएंगे, सुग्रीव से कहेंगे कि एक काम करिए, अब चतुर्मास बिताने में प्रवसन पर्वत पर जा रहा हूं, तुम सभी कपियों को भेजकर सीता जी का खबर लीजिए। तो कल के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। तो आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। अब सुग्रीव को सारी राजपद मिला और सुग्रीव ने उस राज्यपद पाकर सुखी खुश रहा। भगवान यहाँ प्रवसन पर्वत पर चतुर्मास बिताने गए हैं। कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।